गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण क्या है। ठीक है, आज देखने वाले हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे वर्ण क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? दो। कौन कौन? एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। वर्ण के कितने प्रकार? दो। एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो स्वर वर्ण के बारे में भी देख चुके हैं हम लोग। स्वर वर्ण क्या है? तो जिसका उच्चारण अपने आप हो जाता है, जिसका उच्चारण अपने आप हो जाता है उसको क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, अच्छा, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। ये भी आप लोग को बता दिया गया है। ठीक है, स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। स्वर वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं व्यंजन वर्ण। क्या देखने वाले? व्यंजन वर्ण। तो चलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, व्यंजन वर्ण को। देखिए, स्वर वर्ण के जब परिभाषा बताए थे स्वर वर्ण का, तो उस समय बता दिए थे कि स्वर वर्ण का उच्चारण कैसे होता है? अपने आप, माने खुदे हो जाता है, उसका उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। लेकिन थोड़ा व्यंजन वर्ण को देखिएगा, व्यंजन वर्ण का जब उच्चारण करेंगे तो बिना किसी और वर्ण की सहायता से इसका उच्चारण होकर नहीं करेगा। ठीक है, कहने का अर्थ है, थोड़ा परिभाषा को देख लीजिए। वैसा वर्ण, व्यंजन वर्ण, चलिए देखिए बोलते देखिए, तो व्यंजन वर्ण क्या है? तो ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होते है। किसके? स्वर वर्ण की सहायता से होते है। देखिए, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। समझ में आया? व्यंजन वर्ण का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? स्वर वर्ण की सहायता। ठीक है, बिना स्वर वर्ण के व्यंजन वर्ण का उच्चारण हो ही नहीं सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम बोले क। ठीक है, अगर हम बोले को, तो थोड़ा क को बोले को। आ रहा है ना? ओ आ रहा है, ओ लास्ट में। देखिए, को बना है आधा को प्लस अ से, तो अ बताइए, अस्वर वर्ण नहीं है? अस्वर वर्ण है। दूसरा देखिए च, तो च बोलेंगे तो आधा च और फिर लास्ट में ओ आएगा, च। ओ आ रहा है। उसी तरह देखिए ट बोलेंगे तो आधा ट प्लस अ आएगा, ओ लास्ट में। देखिए यहाँ पे फिर प, आधा प प्लस अ। देखिए स में अ आ रहा है तो अ आएगा, तो अ क्या है? स्वर वर्ण। दुनिया में कोनो ऐसा व्यंजन वर्ण है नहीं है जिसका उच्चारण बिना स्वर वर्ण की सहायता से हो जाए। समझे? आप पूरा जाकर खोज लीजिएगा, बिना स्वर वर्ण के व्यंजन वर्ण का उच्चारण हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण का परिभाषा समझ गए? वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। समझे? जैसे क, च, ट, प इत्यादि, क से ज्ञान तक और भी आगे पढ़ेंगे। देखिएगा, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। ठीक है, अगर कोई पूछेगा, चाहे एग्जाम में पूछेगा, बताइए व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो कितना मारेंगे? 33। समझ गए? अब देखिए आगे व्यंजन वर्ण के प्रकार। ठीक है, अब देखते हैं कि व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। क्या? चलिए, व्यंजन वर्ण निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3। चाहे व्यंजन वर्ण के कितने भेद है तो 3 होगा। ठीक है, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है आपका स्पर्श वर्ण। फर्स्ट क्या है? स्पर्श वर्ण। दूसरा है अंतःस्थ वर्ण। दूसरा क्या है? अंतःस्थ वर्ण। और तीसरा है ऊष्म वर्ण, या इसी का दूसरा नाम है संघर्षी वर्ण, चाहे संघर्षी व्यंजन। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन का दूसरा नाम संघर्षी व्यंजन। समझ गए? तो व्यंजन वर्ण का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? स्वर वर्ण की सहायता से होता है। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? 33। ठीक है, यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्पर्श वर्ण, अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए, तो फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।